नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में समास से संबंधित अनेक उदाहरणों को हल करेंगे। ये उदाहरण सीबीएसई के द्वारा, आरबीएसई के द्वारा या राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए उदाहरण हैं। तो करते हैं हल इन उदाहरणों को। सबसे पहले है कच्छप। कच्छप जो शब्द बना है वो कच्छ धन प इन दो शब्दों के मेल से बना है। ये पूर्व पद कच्छ हो गया, उत्तर पद प का अर्थ पान करना या पीना होता है। क्या होता है? पान करना या पीना होता है। कच्छ उस स्थान को कहा जाता है जो नदी आदि है उनके किनारे की जो भूमि होती है, जो दलदली भूमि है, उस दलदली भूमि को क्या कहा जाता है? कच्छ कहा जाता है। कछुए आदि वहीं निवास करते हैं और उस कच्छ वाले भाग से वे पानी का आस्वादन करते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कच्छप कहा जाता है। समास विग्रह करेंगे। कच्छ से पान करने वाला है जो कछुआ पादप। पूर्व पद पाद, उत्तर पद प। यहां भी देखिए पाद का अर्थ क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर। पै मानी पीना या पान करना, पान करना या पीना। पाद से पान करने वाला है जो पादप हो गया। पौधे विशेष पान करने वाला या पीने वाला। पादप जो हैं उनकी जड़ों को क्या कहते हैं? पाद यानी पैर कहते हैं। और वे उन जड़ों से ही क्या करते हैं? जल का आस्वादन करते हैं, जल का सिंचन करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। यानी पाद से पान करने वाले, पाद से पानी को पीने वाले, जड़ों से पानी को पीने वाले कौन हो गए? पादप हो गए। मधु। मधु का पान करने वाला है जो मधुप यानी भ्रमर हो गया, भंवरा हो गया। मधु पूर्व पद हो गया, उत्तर पद क्या हो गया? पै हो गया। मधु का अर्थ पराग है, पै का अर्थ क्या हो गया? पान करने वाला। मधु का पान करने वाला है जो भ्रमर हो गया, भंवरा। महीप। मही धन पै। पूर्व पद मही, मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। और यहां पै का अर्थ क्या है? पालन करने वाला, पालन करने वाला। तो समास विग्रह क्या होगा? मही का पालन करने वाला है जो महीप कौन हो गया? राजा। तो ये जो चारों ही उदाहरण है वो किस समास से संबंध रखने वाले हैं? बहुब्रीहि समास से। बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो गए। यहां एक अच्छा प्रश्न ये बनता है कि मान लो विकल्प 4 आ गए, एक में कच्छप आ गया, एक में पादप आ गया, एक विकल्प मधुप है, एक में महीप है। तो इनमें पूछा गया कि किस पेय का अर्थ पान करने वाला या पीने वाला नहीं है। तो यहां देखिए आप
कच्छप में पे का अर्थ पान करना या पीना, पादप में भी पान करना या पीना, मधुप में भी पान करना या पीना हो गया। लेकिन महीप में पे का अर्थ क्या है? पालन करने वाला है। क्या है? पालन करने वाला है। इसलिए क्या हो गया? भिन्न अर्थ हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। यह अच्छा प्रश्न इन 4 विकल्पों से बनता है। इसके बाद में है उत्तम आ है, संधि विच्छेद करेंगे। उत्तम धन अहन, उत्तम धन अहन, ए और ए मिलकर के आ हो गया। और ये अहन शब्द के उदाहरण वाली संधि है, जैसे पूर्वायन है, मध्याह्न है, अपराह्न है, ये सारे के सारे। उत्तम अहन का अर्थ दिन होता, उत्तम है जो दिन, उत्तम है जो दिन, उत्तम अहन। कौन सा समास हो गया? यहाँ कर्मधारय समास हो गया। दिन की विशेषता क्या है? वो उत्तम है, अच्छा है। विमलापय, संधि विच्छेद करेंगे। पूर्व पद क्या आएगा? विमल आएगा। उत्तर पद आप, ए और आ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई। यहाँ आप का अर्थ क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। विमल का अर्थ क्या होता है? स्वच्छ या साफ। समास विग्रह करेंगे। स्वच्छ, स्वच्छ है जो जल, क्या हो गया? विमलापय। दूसरा समास विग्रह शब्द से ही करते हैं। विमल है जो आपका अर्थ जल होता ही है। कौन सा समास हो गया? जल की विशेषता क्या? वो विमल है, स्वच्छ है, साफ है। कर्मधारय समास हो गया। पूर्वाहन, पूर्व धन अहन, इसका संधि विच्छेद हो गया। पूर्व पद क्या है? पूर्व। उत्तर पद क्या हो गया? अहन हो गया। अहन का अर्थ दिन होता है। दिन की पूर्व का भाग ये सरल रूप में शब्द से बनाते हैं। समस्त पद का जो शब्द है पूर्वाहन, इससे समास विग्रह करते हैं। पूर्व है जो अहन, पूर्वाहन, कर्मधारय समास। व्याघ्र, वी आ ग्रह, वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, ग्रह मूल शब्द है। इसमें ग्रह का अर्थ सूंघना, ग्रहण करना होता है, सूंघना होता है। देखिए आप, व्याघ्र चारों ओर सूंघने वाला है जो, कौन हो गया? व्याघ्र हो गया। एक विशेष जानवर है, बहुब्रीहि समास में जाएगा। मयूर वंशक, पूर्व पद क्या है? मयूर है। उत्तर पद वंशक, इसका अर्थ क्या होता है? चालाक होता है। समास विग्रह करेंगे। चालाक है जो मोर, और इस समस्त पद से ही समास विग्रह करें तब मयूर है जो वयस्क
मयूर की विशेषता क्या है कि वो चालाक है। किस में जाएगा ये? कर्मधारय समास में जाएगा। षण्मातुर, षट धन मातुर, मातुर मानी माताएं, षट मानी छह, छह है माताएं जिसके वह है, छह है माताएं जिसके वह है। कार्तिकेय, कृतिका आदि माताओं ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया छह माताओं ने। इसलिए कार्तिकेय की कितनी माताएं मानी जाती हैं? छह माताएं मानी जाती हैं। परवरिश करने में छह माताओं का योगदान रहा है। समास कौन सा होगा षण्मातुर में? बहुब्रीहि समास। पंचमूली, पांच मूलों का समाहार। मूल का अर्थ कंद मूल, जड़ें हो गई। संख्यावाची है और समाहार का बोध हो रहा है। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। पांच मूलों का समाहार, पंचमूली। गोद, पूर्व पद गो, उत्तर पद दय। गो का अर्थ क्या होता है? गाय होता है। दय का अर्थ क्या होता है? देने वाला, देने वाला। समास विग्रह क्या होगा? गाय को देने वाला। कारक चिन्ह को आ रहे, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। कर्म तत्पुरुष समास। काको उल्लुक, संधि विच्छेद करेंगे। काक धन उल्लुक। यहां देखिए आप, काक का अर्थ कौवा होता है, उल्लुक का अर्थ क्या होता है? उल्लू होता है। काक और उल्लुक, कौवा और उल्लू। और क्या आ रहा है? योजक शब्द आ रहा है, इसलिए यहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। इसमें पूर्व पद काक, उत्तर पद उल्लू, ये दोनों ही प्रधान होते हैं। और जहां पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। कुश काश, कुश और काश, यहां भी द्वंद्व समास है। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम। घनश्याम किसके लिए प्रयुक्त हो गया? घन के समान है जो श्याम, यानी कृष्ण के लिए बहुब्रीहि समास हो गया। विश्वंभर, विश्वम धन भर, विश्व का भरण करने वाला है जो विश्वंभर यानी विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। बहुब्रीहि समास। यहां देखिए दूसरा, विश्व
का भरण करने वाला। यहां देखिए विश्व का भरण करने वाला विश्वम्भर, और यहां विश्वम जो विभक्ति है संस्कृत भाषा की द्वितीय विभक्ति, उसका लोप भी नहीं हो रहा है। लोप नहीं हो रहा है तो ऐलुक तत्पुरुष समास भी होता है। कौन सा होता है? ऐलुक तत्पुरुष समास भी। विश्वम्भर जो शब्द है उसमें ऐलुक तत्पुरुष समास भी होता है, ये ध्यान रखना है। तो बहुब्रीहि समास नहीं आए और ऐलुक तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास आता है तो हम इसमें कौन सा समास करेंगे? तत्पुरुष समास भी करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है राष्ट्र का है पति जो, ये विग्रह पद है। राष्ट्रपति ये इसका समस्त पद बन गया। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, एक पद विशेष होता है। समास विग्रह के अनुसार ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर है राष्ट्र का पति, इसका समस्त पद भी क्या बनेगा? राष्ट्रपति। और यहां राष्ट्र का पति संबंध तत्पुरुष समास हो गया। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है और संबंध कारक होने के कारण संबंध तत्पुरुष समास हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्र का पति, राष्ट्र का है जो पति, अगर ऐसा समास विग्रह आता है तो हम उसका समास पद राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन वह बहुब्रीहि समास में जाएगा। यदि राष्ट्र का पति आता है तब भी राष्ट्रपति समस्त पद ही बनेगा, लेकिन वो किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में जाएगा। और ये ध्यान रखिए, अगर राष्ट्रपति शब्द ही आता है सिर्फ राष्ट्रपति, और वहां यदि बहुब्रीहि समास है विकल्प में तो बहुब्रीहि करना है। यदि बहुब्रीहि समास नहीं है तब तत्पुरुष समास करना है, ये ध्यान रखना हमें। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली, यह बोली की विशेषता क्या है? खड़ी है वो। तो ये तो कर्मधारय समास भी अगर एक हिंदी भाषा की विशेष बोली है, इसलिए किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। विशेष अर्थ का बोधक भी है खड़ी बोली। पंचरंगा, 5 रंगों का समाहार या 5 रंगों वाला। पंचरंगा, 5 क्या है? संख्या है, और रंग क्या है? संज्ञा है। तो किस में जाएगा? ये द्विगु समास में जाएगा। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। मध्य पद का लोप हो गया। पूर्व पद पवन और उत्तर पद चक्की, ये दोनों मिलकर के समस्त पद का निर्माण करते हैं। और समस्त पद क्या बनता है? पवन चक्की। इसका मतलब यहां कौन सा समास हो गया? लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कह सकते हैं। इसके बाद में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। तो विशेष अर्थ में है ये वाक्य में। समास विग्रह करेंगे, 3 रंगों वाला है जो, कौन हो गया? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज हो गया। राष्ट्रीय ध्वज है तब ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा।
दूसरे रूप में अगर ऐसा वाक्य नहीं होता है, तिरंगा ही आता है, तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ 3 रंगों का समाहार, तब वो किस में जाएगा? द्विगु समास में जाएगा। ये सीबीएसई कक्षा 12 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमें सत्य का आग्रह करना चाहिए। सत्य का आग्रह, देखिए आप समस्त पद बनाना है इसका, क्या करेंगे? सत्याग्रह, समस्त पद बनेगा सत्याग्रह। सत्य का आग्रह कौन सा समास हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। फिर है राहुल संसद का सदस्य है, यहां से समस्त पद बनाना है। संसद का सदस्य, संसद सदस्य, ये समस्त पद बन गए। यहां भी कौन सा समास हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। ये ऐसे उदाहरण सीबीएसई में पूछे जाते हैं अधिकांशतः। प्रधान है जो मंत्री, कौन हो गया? प्रधानमंत्री। देश का नेतृत्व करने वाला, एक विशेष पद हो गया, बहुब्रीहि समास। काल रूपी सर्प, काल रूपी सर्प, समस्त पद क्या बनेगा? काल सर्प। समास कौन सा है इसमें? काल सर्प में कर्मधारय समास। क्यों हुआ? सर्प की विशेषता क्या है? वो काल के रूप में है, मृत्यु के रूप में। आधा है जो पका, आधा है जो पका, अध पका। पकने की विशेषता क्या है? कि वो आधा है। तो ये विशेष्य और ये क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। ये भी किस में गया? कर्मधारय समास में। हाथ से फेंका जाने वाला गोला, देखिए आप, हाथ से फेंका जाने वाला, मध्य पद को हटाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी गोला अंतिम पद, हाथ गोला, ये समस्त पद बन गया हथगोला। हाथ से फेंका जाने वाला गोला हथगोला, मध्य पद का लोप हो गया, तो मध्य पद लोपी, मध्य पद लोपी, या ऐसा कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। फिर है हाथ से चलता है जो करगा, मध्य पद का लोप करते हैं, हाथ और करघा से समस्त पद बन जाएगा हथकरघा, हथकरघा। इसमें भी लुप्त पद तत्पुरुष समास या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास हो गया। शक्कर पारा, शक्कर का बना पारा, शक्कर पारा, मध्य पद का लोप हो गया। इसमें भी कौन सा समास हुआ? मध्य पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया। फिर है पूछल तारा, पूछल तारा, पूंछ वाला है जो तारा, पूछल तारा। इसमें भी बीच वाले पद का लोप हो गया, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास हो गया, या लुप्त पद तत्पुरुष समास कह सकते हैं। कर्मधारय में अगर ऐसा पूछा जाए तो कर्मधारय की बात करें तो यहाँ देखिए आप, शक्कर पारा, पारा कैसा है? शक्कर वाला है, विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। तारा कैसा है? पूंछ वाला है, तो यहाँ भी विशेषण रूप में है। तो अगर विकल्प में तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के साथ साथ अगर ये विकल्प भी आता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, तब हम इसको किस में लेंगे?
कर्मधारय तत्पुरुष समास में लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। कर्मधारय तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आ गया और एक विकल्प कर्मधारय तत्पुरुष समास आ गया, और वहां लुप्त पद या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं है, तब हम इसको इसमें लेंगे। तो आज हमने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, उनको हमने विस्तार से अच्छे से हल किया। कल आपके सामने समाज से संबंधित अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।